फ़लस्तीन की सीरीज़ के बाद अब शुरू कर रहा हूँ जॉर्डन की सीरीज़, जिसमें आपको बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के मकामात की ज़ियारत कराऊंगा। तो हमारी फ़्लाइट है पनामा से अम्मान के लिए। एयरपोर्ट का नाम है द क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हमारी फ़्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइन। प्लेन की सीट थोड़ी कंफर्टेबल थी और साथ में बैठे बैठे सोने के लिए हमें ये ग्रीन कलर का तकिया दिया जाता है, जिसको बीच में फाड़ने के बाद में ये नेक पिलो बन जाता है। जिस जगह भी जाना हो हमेशा उस जगह का गूगल मैप डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने से ये होगा कि ये आपको ऑफलाइन भी रास्ता बताएगा। और मील में हमें दिया जाता है ये सिंपल सा पास्ता। खाने का मज़ा तो तुर्किश एयरलाइंस और एमिरेट्स एयरलाइंस में आता है। और ये प्लेन के बाहर का नज़ारा है। बाहर दिन है और सूरज निकला हुआ है, लेकिन कांच को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि लगता है कि रात है, ताकि आप आराम से सो सके। अम्मी को नींद नहीं आ रही थी तो अम्मी ने गेम खेलना शुरू कर दिया। जॉर्डन के वीज़ा ऑन अराइवल की इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में शेयर करेंगे। ये है दुनिया के अजूबे में से एक अजूबा, ये नहीं बल्कि ये, जिसका नाम है पेट्रा, जो कि मौजूद है जॉर्डन में। यहाँ इंडियन को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, जिसका कॉस्ट है 40 जॉर्डन दिनार। जॉर्डन में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे पेट्रा, वादी रूम, जराश, डेड सी, रोमन थिएटर, केव ऑफ 7 स्लीपर्स। और इन सब को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं जॉर्डन पास के ज़रिए, जिसके अंदर वीज़ा फ़ीस भी इंक्लूड होती है और जिसका कॉस्ट है सिर्फ 70 जॉर्डन दिनार। मैं तो पहुंच गया हूँ जॉर्डन वीज़ा ऑन अराइवल के साथ। चलिए साथ मिलकर इस कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं। तो जॉर्डन की सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मान एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना जॉर्डन पास इमिग्रेशन ऑफिसर को बताता हूँ। 5 मिनट में एंट्री स्टैम्प लगाकर कहा अहलन बि कफिल उर्दुन। घबराइए मत, ये कोई गाली नहीं बल्कि अरबी में कहा वेलकम टू जॉर्डन। अब यहाँ से जाना है अपनी होटल, जिसके लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट। सिम कार्ड की 2 कंपनी जैन और ऑरेंज में से ऑरेंज सस्ता था और ई सिम अवेलेबल था, तो इसको मैंने ओके कर दिया। यहाँ का ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है और एक्सपेंसिव भी है। ऊबर से चेक किया तो $40 बता रहा था। तो बढ़ता हूँ रेंट कार की तरफ, जो कि सिर्फ $30 पर डे के हिसाब से है। और दहेज की गाड़ी अच्छे से चेक करने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर देता हूँ। अम्मी को इतने साल से गाड़ी में घुमा रहा हूँ और पता है अम्मी ने क्या पूछा? आती चलाने कि चलाने आती है। यहाँ से 20 मिनट के ड्राइव पर हमारी होटल है और होटल के सामने बहुत ही अमेजिंग अट्रैक्शन है, जिसको हम कल देखेंगे। रात को होटल में चेकिंग करने के बाद में बेखबर सो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि होटल के सामने अट्रैक्शन है, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन होटल के फेयर के अंदर नाश्ता इंक्लूड है, तो पहले वहाँ हल्ला बोलते हैं। नाश्ते में यहाँ 4 किस्म के हुम्मूस, 3 किस्म के जैतून और 5 किस्म के ब्रेड और भी बहुत कुछ था। होटल का फेयर था $40 और हम 5 लोग, तो पैसे तो नाश्ते में वसूल हो गए। अम्मान जॉर्डन में आज पहला दिन। तो ये है आपके सामने द रोमन थिएटर, जो कि अम्मान शहर के बीचों बीच मौजूद है, जिसको 2nd सेंचुरी में रोमन एम्पायर के जरिए बनाया गया था। यहाँ पर म्यूजिकल और लड़ाई शोज परफॉर्म किया जाता था। 6000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। दिखता तो बहुत छोटा है, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, लेकिन एक बार ऊपर चढ़ने के बाद में नीचे उतरने का आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ से बिल्कुल सामने सनसेट होता है। लोकल्स यहाँ पर आकर पिकनिक बनाते हैं और हम ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाते हैं। जॉर्डन में आज हमारा दूसरा दिन है और आ गए हैं गारे अस्हाबे कहफ पर, जिनका वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जो कि वाक़या हुआ था ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से उठा ले जाने के बाद। ये वो 7 नौजवान थे जो अपने ईमान को बचाने के लिए इस गार में छुप जाते हैं। अल्लाह ताला इनको 309 साल तक सुला देता है और इनके साथ इनका एक कुत्ता भी होता है। और सुलाने का मकसद ये था कि जिस दौर में उनको उठाया जाएगा, उस दौर में लोग मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करने लगे थे, तो इनके ज़रिए अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। बाज़ लोग कहते हैं कि ये गार तुर्की में मौजूद है, लेकिन अक्सर उलमा इसी गार को असल मानते हैं, क्योंकि कुरान में फरमाया लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा। उस ज़माने के लोगों ने कहा था कि हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, और यहाँ मस्जिद सालों से मौजूद है। तुर्की में जो गार मौजूद है वहाँ पर मस्जिद नहीं है। इस पूरी वीडियो को मैंने कुरान के ज़रिए अपने लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आज आपको ऐसे दरख्त की ज़ियारत कराएंगे जिसके साये में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने आराम किया था। उस दरख्त का नाम है द ट्री ऑफ अल बुकायाविया, जिसको द ब्लेस्ड ट्री भी कहते हैं और इसी को सहाबी ट्री भी कहते हैं, जो कि वाक़ है इराक़ और सीरिया के बॉर्डर पर। अम्मान सिटी से 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हम ख़ास तौर पर सिर्फ इसी दरख्त की ज़ियारत के लिए इतने दूर जा रहे हैं। वाक़या यह है कि मक्का से शाम लोग तिजारत के लिए जाया करते थे, और एक बार हमारे नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत सीखने के लिए शाम यानी सीरिया का सफ़र करते हैं। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 12 साल की होती है और इस मकाम पर आकर आप आराम फरमाते हैं। एक राहिब जिसका नाम बुहैरा था, वो आपको देखकर नबी होने की पेशेनगोई देता है।
और अबू तालिब को कहता है कि इस बच्चे को यहाँ से आगे न ले जाओ, अगर यहूदी इसे देखेंगे तो कत्ल कर देंगे। तो अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से वापस भिजवा दिया। आज आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अर्द मुक़द्दस का वादा किया था, जिसको द प्रॉमिस लैंड भी कहते हैं, जो कि वाक़ है जॉर्डन में, जिसका नाम है माउंट नेबू, जिसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र यानी इजिप्ट में पैदा हुए थे। फिरौन से छुटकारा पाने के बाद आप तूर सीना यानी माउंट सीनाई से बनी इसराइल को यहाँ ले आते हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने उनको अर्द मुक़द्दसा में दाखिल होने का हुक्म दिया तो उन्होंने कहा, या मूसा इन्ना फ़ीहा कौमन जब्बारीन, इसमें तो बड़े ताकतवर लोग हैं, हम हरगिज़ इसमें दाखिल नहीं होंगे। और कहा, फ़रहब अंत व रब्बुका इन्ना हाहुना क़ाइदून, तुम और तुम्हारा रब जाओ, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। जिसके बिना पर अल्लाह ताला ने उनको बैतुल मुक़द्दस से महरूम कर दिया और 40 साल तक इस वादी के अंदर भटकाए रखा। और इस वादी को कहते हैं वादी तह, जिसको हम अपने कल के वीडियो में देखेंगे। ये है वादी तह, जहाँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को 40 साल तक भटकाए रखा। बनी इसराइल एक बहुत ही नाशुक्री कौम थी। अल्लाह ताला ने इनको फ़िरौन से नजात दी, आसमान से मन व सलवा उतारा, उनके लिए पीने के लिए 12 चश्मे जारी किए, अर्द मुक़द्दस का वादा किया। जब इन्होंने लड़ने से साफ इनकार कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, मुझे इन फासिक कौम से जुदा कर दे। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए ज़मीन को भूल भुलैया बना दिया, यतीहून फ़िल अर्द। हालांकि बैतुल मुक़द्दस यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लोग यहाँ भटकते रहे और इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाता है जेरूसलम के करीब जेरिको में, जिसके बारे में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताता जो कि लाल मिट्टी के नीचे है। सिर्फ 2 लोग कौम जब्बार से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, और वो कौन थे जानेंगे अपने अगले वीडियो में। बनी इसराइल ने जब कौम जब्बार से लड़ने से इनकार कर दिया तो सिर्फ 2 लोग जो कि अल्लाह का खौफ रखते थे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल रजुलान मिनल लज़ीना यख़ाफ़ून, उनमें से एक किलाब इब्न याफ़ना और दूसरे हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम थे। इनका नसब कुछ इस तरह है, Prophet Yosha, son of Nun, son of Ephraim, son of Yusuf, son of Yaqub, son of Ishaq, son of Ibrahim alayhi. यानी कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के परपोते होते हैं। ये बचपन से मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहे और बहुत ही बहादुर थे। जेरिको के लोग बहुत बड़े और ताकतवर थे और आप उनसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं और जुमा के दिन हमला बोल देते हैं। मगरिब का वक्त करीब होता है और लड़ाई को सनीचर से पहले पूरा करना होता है, तो अल्लाह ताला इनके लिए सूरज को रोक देते हैं और ये फतेह हासिल करके अर्द मुक़द्दस में दाखिल हो जाते हैं। इनकी लंबी कब्र होने की वजह यह है कि एग्जैक्ट जगह नहीं पता और ये पूरी जगह को कवर करने के लिए लंबी बना दी गई। जॉर्डन में आज हमारा दूसरा दिन है। आज आपको जॉर्डन की गली और यहाँ का खाना बताएंगे। रात को इतनी हलचल देखकर बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि पनामा में 5 बजे के बाद सब बंद हो जाता है और 7 बजे के बाद तो मुश्किल से ही कोई आपको रास्ते में चलता हुआ नजर आएगा। और जॉर्डन में हमारे डॉलर फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर $1 के बदले में सिर्फ 75 सेंट मिलते हैं। सबसे पहले अम्मी के लिए लिया हमने ये चिकन और राइस जो कि $6 का था, बच्चों के लिए शावरमा जो कि $4 का था, और हमारे लिए ये बड़ा सैंडविच जो कि $8 का था। और यहाँ का मशहूर कुनाफा, जिसको खाना तो लाजमी बन जाता है, जो कि मिलता है $2 पर पीस। खाने के बाद में हमारे होटल में गेम्स की एक्टिविटी थी, तो बच्चों ने ये गेम खेला और हमने ये वाला। आज आपको ऐसे नबी की ज़ियारत कराएंगे जिनके बारे में अल्लाह ने कहा, निअमल अब्द, बेहतरीन बंदा। और इनको ऐसा मौजिज़ा दिया गया था जिसको अगर इंसान अपनी परेशानियों में कर ले तो उसको बेहिसाब अजर मिलेगा। और वो नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, जिनका नसब कुछ इस तरह है। अय्यूब अलैहिस्सलाम हुआ अय्यूब बिन मूसा बिन राज़िक़ बिन रूम बिन लैस बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जमीअल अंबिया। अल्लाह ने इनको कसीर औलाद व माल दिया था। फिर आजमाइश के लिए अल्लाह ने उनको बीमारी दी, और ऐसी बीमारी दी कि सिर्फ दिल और ज़बान सालिम थे, जिस बीमारी की वजह से सारे लोगों ने आपको तन्हा छोड़ दिया सिवाय उनकी बीवी के। फिर जो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया है, जिसकी बिना पर अल्लाह ने उनकी तारीफ़ कुरान में की, निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। वो कौन सी दुआ है जो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी से बचने के लिए मांगी और अल्लाह ताला ने उसको कबूल भी कर ली, जानेंगे अपने अगले वीडियो में। वो दुआ जो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी से बचने के लिए मांगी थी और अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन। अगर आपको कोई परेशानी लाहिक हुई है तो इस दुआ को पढ़ने के बाद सब्र करें,
सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक ऐसा मौजिज़ा था जो कि आज भी नेमत को डबल करने की ताकत रखता है। और सब्र के अजर के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, यानी हम सब्र करने वाले को बेहिसाब अजर देंगे। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र ये है, और जिस दरख्त के नीचे आप बैठा करते थे वो इस नस्ल का था। सेहतयाब होने के लिए अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहा, उरकुज़ बिरिजलिक, अपनी एड़ी को ज़मीन पर रगड़ो और जो पानी निकले उससे गुस्ल करो। और वो चश्मा आज भी फ़लस्तीन में सी ऑफ गलीली के नाम से मौजूद है। एक और नबी जिनके एड़ी रगड़ने से ज़मीन से पानी निकला, वो कौन है, कमेंट में बताएं। और अगर नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसको हम जानेंगे मक्का की सीरीज़ में। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बाद में हमने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मकाम की ओर। और जब रास्ते में ये खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है तो अम्मी बच्चों से कहते हैं, ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम चलाते थे। ये इतनी सारी बकरियां आगे से ढूंढे और पीछे मूसा अलैहिस्सलाम आसा लेकर। चलो रास्ते में आपको वो वाक़या सुना ही दूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागकर मदियन आए, जो कि आज सऊदी और जॉर्डन का बॉर्डर है, तो उस वक्त आप एक अनजान शहर में होमलेस और जॉबलेस थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से निकाह का ऑफ़र किया, इस बात पर कि 8 साल तक मेरे लिए नौकरी करनी होगी, और अगर 10 साल कर लो तो तुम्हें इख्तियार है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक शुएब अलैहिस्सलाम के लिए बकरियां चराई। तो हिजरत करने पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को घर भी दिया, बीवी भी दी और नौकरी भी दी। तो ये है मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर शुएब अलैहिस्सलाम। जानेंगे इनके बारे में कल के वीडियो में। तो हम पहुँचे शुएब अलैहिस्सलाम के मकाम पर, जो कि जॉर्डन में है, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन कानू हुमुल खासिरीन, यानी जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया वो नुकसान उठाने वाले हैं। हर नबियों की तरह इनका मिशन भी तौहीद की दावत देना था। इनकी कौम नापतोल में कमी किया करती थी। 11 मरतबा कुरान में शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। ये जगह बहुत ही पुरसुकून और जॉर्डन के बिल्कुल कोने में है। यहाँ पहुँचते ही हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाता है, वेलकम टू फ़लस्तीन, क्योंकि इन पहाड़ के बिल्कुल पीछे फ़लस्तीन है और डेड सी है। अगले वीडियो में आपको डेड सी भी बताएंगे। चलिए अंदर से शुएब अलैहिस्सलाम के मकाम की ज़ियारत करवाते हैं। आपके सामने जॉर्डन की पहाड़ियों की ये खूबसूरत ट्रिप, ऐसा लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है डेड सी। सबसे पहले तो आपको डेड सी का मैप बता दूं, ये दरअसल एक बहुत बड़ी झील है। पता नहीं लोग इसको समंदर यानी सी क्यों कहते हैं, जो कि जॉर्डन और फ़लस्तीन के बीच में है। एक किनारा जॉर्डन में है तो दूसरा फ़लस्तीन में। डेड सी यानी बहरुल मय्यत का पानी बहुत ही नमकीन और खारा होने की वजह से यहाँ कोई जानवर सर्वाइव नहीं कर पाता। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि ये लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती थी, जो कि होमोसेक्सुअलिटी में मुब्तला थी, जिसको अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया। और अजाब का तरीका कुरान में बताया, वजअला आलियहा साफिलहा, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरी बस्ती को ऊपर तक ले गए और वहाँ से नीचे फेंक दिया। हो सकता है कि इसी वजह से ये दुनिया का सबसे निचला हिस्सा है, यानी 400 मीटर सी लेवल से नीचे है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पर भी अजाब आया था। कहा जाता है कि उसका स्टैचू यहाँ मौजूद है, तो देखेंगे रास्ते में कल के वीडियो में। डेड सी से अब हम निकल गए हैं वादी मूसा यानी पेट्रा के लिए, और रास्ते में लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ का स्टैचू देखेंगे। अम्मान से पेट्रा 4 घंटे की ड्राइव है, और वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो मेन हाईवे, जो कि बहुत अच्छा और इजी रास्ता है, और दूसरा पहाड़ियों और डेड सी से होकर गुजरता है। चूँकि वो स्टैचू पहाड़ पर था तो हमने पहाड़ वाला रास्ता सेलेक्ट किया, लेकिन इस कोहर में तो हमारे रास्ते लग गए, ना स्टैचू दिखा ना रास्ता। लेकिन घबराइए मत, इसका फ़ोटो इंटरनेट पे मौजूद है। क्रिश्चियन मानते हैं कि ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का स्टैचू है, जिसका जिक्र बाइबल में मौजूद है। जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके हम 4 घंटे के रास्ते को 6 घंटे में पूरा करते हैं और रात को अपने होटल में पहुंचते हैं। तो ये है हमारी होटल। अगर आपको पेट्रा आना है तो 2 रात रुकना ज़रूरी है। यहाँ आते से ही मेहमान नवाजी का जवाब नहीं, और पेट्रा तो है ही फेमस। तो दोनों को देखेंगे अपने कल के वीडियो में। पेट्रा की होटल में हमारा स्वागत इस तरह से होता है। वैसे तो मैं चाय नहीं पीता, लेकिन इनकी मेहमान नवाजी और ठंडी ने मजबूर कर दिया। आधे घंटे बाद होटल के मालिक ने यहाँ की स्पेशल डिश खिलाई। हमारी ज़बान में इसको हम चिकोड़िया बोल सकते हैं। रात को हम बहुत जल्दी सो गए क्योंकि थके हुए थे, और सुबह उठते ही यहाँ कोहर वैसे के वैसे ही था।
हमने कहा निकल जाते हैं, पेट्रा पहुंचकर जो होगा देखा जाएगा। तो पेट्रा दुनिया के नए 7वें अजूबे में से एक अजूबा है, जिसको दुनिया के 100 मिलियन लोगों के वोटिंग के बाद में 2007 में अजूबा डिक्लेयर किया गया, जिसकी एंट्रेंस फीस है $70 और 11 साल के कम के बच्चों के लिए फ्री है। लेकिन अगर आप $100 का जॉर्डन पास लेते हैं तो उसके अंदर जॉर्डन का वीज़ा, पेट्रा और बहुत सारे अट्रैक्शन उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा है पेट्रा और अरबी में लिखा है बेत्रा। ऐसा क्यों, आप कमेंट में मुझे बताएं। तो पेट्रा को अजूबा क्यों माना गया, इसमें ऐसी क्या खास बात है, जानेंगे हमेशा की तरह अपने अगले वीडियो में। पेट्रा में हम दाखिल हो गए और घोड़े वाले हमको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर की वॉक है मेन स्पॉट पर पहुँचने के लिए। और सबसे पहले ये देखिए, ये पूरा पहाड़ है जिसको हाथों से तराश कर इस तरह बनाया गया है। अब यहाँ से मेन वादी शुरू होती है, मतलब कि पूरा रास्ता इन पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है। और चलते वक्त बहुत सारी कुरान आयत जहन में आ रही थी, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह पर फरमाया, वल जिबाल औतादा व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, क्या देखा नहीं पहाड़ को हमने कैसे जमा दिया। व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम, क्या हमने पहाड़ को ज़मीन पर कील बना दिया। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने पहाड़ को इंसान के साथ कंपेयर करके पहाड़ की तारीफ़ की। फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह, अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो अल्लाह के खौफ से फट पड़ता। इन चीज़ों को देखने के बाद अगर अल्लाह याद ना आए तो घूमना बेकार। और इन जैसी चीज़ों को देखने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में खुद हुक्म फरमाया। अगर आपको वो आयत पता है तो कमेंट में बताइए। ये है पेट्रा, जो कि दुनिया के 7वें अजूबे में से एक है। पेट्रा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉक यानी चट्टान। ये शहर ईसा अलैहिस्सलाम के 800 साल पहले आबाद हुआ था। इनमें रहने वाले इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जिनको नबीतीन कहते हैं, जो कि बुत परस्त थे, जिनको कौम आद भी कहा जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी 600 साल तक ये सही सालिम था। फिर 784 ईस्वी में बड़ा जल्जला आने की वजह से ये शहर ऐसा बर्बाद हुआ कि लोगों की नज़रों से गायब हो गया। बाद में 1812 ईस्वी में एक स्विस एक्सप्लोरर जोहान लुडविग के ज़रिए इसको डिस्कवर किया गया। यहाँ पर ट्रेजरी, मोनेस्ट्री और कब्रें मौजूद है। और इसके अजूबे होने की ख़ास वजह यह है कि ये पूरा के पूरा शहर पहाड़ है और पहाड़ के अंदर ही पहाड़ को तराश कर घर और कब्रें बनाई गई है। तो ये आपको सामने हल्का सा नज़र आ रहा है, जिसको कहते हैं द हिडन ट्रेजर, यानी छुपा हुआ खजाना, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। ताजमहल के बाद हमारा ये दूसरा अजूबा है। फाइनली 2 किलोमीटर की वॉक के बाद में हमें नज़र आ जाता है द हिडन ट्रेजर, यानी छुपा हुआ खजाना। इसकी हाइट तो देखो, कम से कम 10 से 12 फ्लोर की जितनी तो होगी। और इंसान की हाइट देखो। एक ज़माने में कहा जाता था कि इसके अंदर फ़िरौन का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये अंदर से बिल्कुल खाली है। ऊँट पर बैठ के फ़ोटो निकालने के लिए और बेस्ट फ़ोटो स्पॉट पर ले जाने के लिए लोकल्स हमसे $10 तक चार्ज करते हैं। घबराइए मत, ऊपर जाके ऐसा व्यू देखने मिलता है कि पैसे वसूल हो जाते हैं। और इस वीडियो पर तो इंस्टाग्राम पे पूरे 2 मिलियन व्यूज़ है, आप भी जाकर देखें और मुझे फॉलो करें। पहले के लोग घर से ज़्यादा आलीशान तो कब्रें बनाया करते थे, इसी वजह से ज़्यादातर अजूबे भी कब्रें ही है। ताजमहल देख लो, पिरामिड देख लो, और ये तो कैसा लगा आपको ये अजूबा। ये तो अभी पहला स्टॉप था। पेट्रा 6-7 किलोमीटर और लंबा है। अगर आप वॉकिंग और हाइकिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कल हमने पेट्रा का अजूबा देखा, अब यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये पूरा वॉकिंग और हाइकिंग का रास्ता है। यहाँ पर गाड़ी अलाउ नहीं है तो हमें चल के ही जाना होगा। मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिमीन हय्याकल्लाह शुक्रान, जज़ाकल्लाह। ये पहाड़ चढ़ना इतना मुश्किल है तो इन लोग ने ये कैसे बनाया होगा। ये क्या अंदर जाए नहीं जाए, चलो अंदर से आपको दिखाते हैं। पता नहीं इन्होंने कैसे बनाया होगा और किस लिए बनाया होगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं जगह जगह पर ये पूरे पहाड़ों में। आप देख सकते हैं कि ये पूरा तराश के बनाया हुआ है, बीच में कोई सुतून वगैरह नहीं है। पेट्रा को अलविदा कहकर हम निकल जाते हैं वादी रोम के लिए, जिसको दुनिया का मार्स कहा जाता है। रोम शहर की वजह से इसका नाम रम नहीं है और ना ही रम शराब की वजह से इसका नाम रम है, बल्कि लोकल्स ने मुझे कहा कि इसका नाम है वादी इरम, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद
इरम ज़ातिल इमाद। क्या तुमने नहीं देखा हमने कौम आद को कैसे हलाक किया, जो कि इरम बस्ती के लोग थे जिनका कद सुतून जैसा था। पेट्रा से वादी इरम 2 घंटे की ड्राइविंग है और यहाँ से बस भी जाती है दिन में एक बार, वो भी सुबह 6 बजे। यहाँ से अभी स्टार्ट होता है हमारा वादी रूम का टूर। 3 किस्म के टूर होते हैं जो कि जीप में आपको अलग अलग स्पॉट पे ले जाया जाता है। 2 घंटे का टूर का होता है 25 जेडी पर पर्सन, 3 घंटे का 35 जेडी और 5 घंटे का 50 जेडी, जिसके अंदर आपका रात का होटल का स्टे, डिनर और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है। और 5 घंटे के टूर में आपका लंच भी इंक्लूड होता है। तो अगले 24 घंटे हम मार्स यानी मंगल ग्रह पर गुजारने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मार्स पर। तो ऑफिशियली हम मंगल ग्रह में दाखिल हो चुके हैं, यानी कि वादी रूम जो कि जॉर्डन में है, जहां हमने 2 घंटे के जीप का टूर लिया है जिसमें 4 जगह विजिट कराते हैं। और उसमें से पहली जगह ये पहाड़ है कि जिसके सहरा में होने के बावजूद यहाँ पर वाटरफॉल होता है। और दूसरे नंबर पे ये लाल मिट्टी का पहाड़ है जिसका चढ़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसके साथ खेलने में हमें बर्फ से ज्यादा मजा आई। फिर बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद हमारा तीसरे नंबर का स्टॉप थोड़ा हाइकिंग वाला था, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद इस व्यू ने तो हमारा दिल जीत लिया। चौथे नंबर का स्टॉप थोड़ा रिस्की था, लेकिन बिस्मिल्लाह बोल के हम वहां चढ़ जाते हैं। हाँ, तो टूर बहुत ही मज़ेदार था लेकिन थकाने वाला था। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन है तो ये टूर उनके लिए नहीं है। किसी भी स्पॉट पर अम्मी जीप से नीचे नहीं उतरे। तो टूर को पूरा करके हम पहुंच जाते हैं हमारे टेंट पर, जहां हम रात गुजारने वाले हैं बगैर इंटरनेट के और बगैर लाइट के, खुले आसमान के नीचे गैलेक्सी को देखते हुए। तो कल आपसे शेयर करेंगे हमारे टेंट के अंदर का व्यू और यहाँ बेदऊन कबीले का डिनर। हम है वादी रूम में और ये है हमारी होटल, जिसको आपने अर्तुगरुल वेब सीरीज में देखा होगा। इसको ऐसा बनाया जाता है कि आज के दौर के हीटर भी इसके सामने फेल है। और भी लग्जरी और 5 स्टार टेंट अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ आकर भी आप एसी में रहो और आपके पैर भी गंदे ना हो तो यहाँ आने का मतलब नहीं। सनसेट को एंजॉय करने के लिए यहाँ बेंच लगाई है। हमने तो एंजॉय किया ही, लेकिन साथ में आपके लिए भी रिकॉर्ड किया। बेहतरीन सनसेट के बाद में अब वक्त हो जाता है टूर के मेन पार्ट का, यानी कि डिनर, जिसको जमीन के अंदर पकाया जाता है और इसको बफे तरीके से चावल, नान और अलग अलग किस्म के सलाद के साथ में सर्व किया जाएगा। डिनर के साथ में एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर इनका लोकल म्यूजिक होता है। ये असल में गाना नहीं होता, बल्कि ये अपने कबीले की तारीफ शेर और शायरी में करते हैं। बेहतरीन सनसेट और लाजवाब खाने के बाद में अब हमारी आंखें उस नायाब चीज़ की मुंतज़िर है जिसके लिए वादी रूम फेमस है, यानी कि स्टार्स और गैलेक्सीज। और ये है आपके सामने शानदार गैलेक्सी का व्यू। ओह, ये तो मैं ही हूँ। वादी रूम में गैलेक्सी का व्यू कुछ इस तरह होता है, लेकिन इसके लिए आपके पास प्रोफेशनल कैमरा और स्किल होना चाहिए और मौसम भी अच्छा होना चाहिए। खैर, सुबह हो चुकी है और लगी है भूख। चल देते हैं किचन की तरफ ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि टूर में इंक्लूड है। -10 की ठंडी को बर्दाश्त करने के लिए आग में हाथ सेके। फिर मुलाकात हो जाती है हमारी आदित्य भाई से, जो कि रहने वाले हैं मुंबई, इंडिया। वादी रूम को अलविदा कहने का वक्त आ चुका। जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा अगर आप जॉर्डन आए तो वादी रूम जरूर आए। अभी यहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस करके फलस्तीन जाने वाले हैं, जिसकी सीरीज ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो ये है आपके सामने इस्तांबुल एयरपोर्ट और हमारी फ्लाइट है उज्बेकिस्तान के लिए। लाल मिट्टी की सीरीज पूरी हुई, अब शुरू होने वाली है चमकीली सफेद बर्फ की मस्ती। और यहाँ ऑलरेडी -16 टेम्परेचर है। बर्फ को देखते ही एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। हम लैंड हो चुके हैं उज्बेकिस्तान में। अब यहाँ से शुरू होती है अपने उज्बेकिस्तान की सीरीज। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।